गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? फिजिक्स में ग्रेविटेशनल हम बात कर चुके हैं। ग्रेविटी, अगर दो बॉडी हैं और दोनों की दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो बॉडी होंगी, दोनों की दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती हैं। और उस फोर्स को कौन सी फोर्स बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स कौन सी होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने मैग्नेट के केस में पढ़ा है। अगर कोई मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ 10th क्लास में पढ़ चुके हो, ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरी मैग्नेट होगी, उसके ऊपर या तो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगी या रिपल्सिव, है ना। या इसके फील्ड में अगर कोई आयरन पार्टिकल आ जाता है तब भी एक फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक इसी तरह से हर बॉडी का भी एक फील्ड होता है और उस फील्ड को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। कौन सा फील्ड बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड से मतलब क्या है कि एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर कोई दूसरा पार्टिकल अपने ऊपर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। मान के चलें एक बॉडी है, इसका मास m और इसका ये फील्ड है। इस फील्ड के अंदर एक छोटी और स्मॉल बॉडी है जिसका मास कितना लिया है? स्मॉल m। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, है ना। फोर्स एक्स के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो फोर्स एक्सर्ट करने से क्या होता है? बॉडी मोशन में आती है। जरूरी नहीं है, लेकिन फोर्स जब अप्लाई करते हैं ये जरूरी नहीं है कि बॉडी मोशन में आए, रेस्ट में भी रह सकती है। जैसे अभी मैं इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाता हूं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, लेकिन बोर्ड मोशन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट फोर्स की है वो मेरे पास नहीं है। किसी दीवार को गिराना है ना, इस बोर्ड के पीछे बॉल है और इसको मैं गिराना चाहता हूं लेकिन नहीं गिरा पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसकी नीड जितनी है, जितनी रिक्वायरमेंट है दीवार को गिराने के लिए, उतना फोर्स मेरे पास नहीं है। फिर क्या करते हैं, तुमने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग को गिराते हैं तो क्रेन वगैरह मंगाते हैं ज्यादा फोर्स के लिए। तो फोर्स लगाने से क्या होता है, जो बॉडी रेस्ट में थी क्या हो गई? वो मोशन में आ गई एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद। हर किसी को एक वैल्यू चाहिए, उसके बाद ऊपर अगर फोर्स की वैल्यू एक्सर्ट करते हैं तो बॉडी मोशन में आती है। और मोशन में भी क्या होना चाहिए? मोशन कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। अगर बॉडी में मोशन में किस तरह का चेंज होगा? यूनिफॉर्मली चेंज होगा। मींस उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। उसकी स्पीड कितना होगी? उसकी स्पीड में चेंज होगा। उस टाइम पे क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और तब फॉर्मूला क्या लगता है? F = ma। अच्छा, यहां पे तो हमने फोर्स की बात की, लेकिन अगर इसी तरह से अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी बॉडी यूनिवर्स के अंदर, कोई भी दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं और ये फोर्स रिपल्सिव नहीं होता। याद रखना, मैग्नेट के केस में रिपल्सिव अट्रैक्टिव दोनों है, इलेक्ट्रिसिटी में भी दोनों है, लेकिन यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा अट्रैक्टिव रहता है। याद रखना, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है और दोनों, उनकी मास चाहे कितनी भी है, हमेशा ये फोर्स इक्वल लगता है हर किसी बॉडी के ऊपर, है ना। कभी डिस्कस करेंगे न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, आखिर ये कितना होता है, इसकी वैल्यू कितना होती है। तो दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती हैं और उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन नहीं बोलते खाली। इसकी वजह से है एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा इसकी वजह से है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला आता है? देखो अभी एक्सीलरेशन है खाली, तो फॉर्मूला था F = ma। सपोज हमारी ये अर्थ, बोला था यूनिवर्स में कोई भी बॉडी जो मास कंसिस्ट करती है, मास को रखती है, क्या एक्सर्ट करती है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल भी बोल सकते हैं सिंपल वे में। लेकिन अगर बॉडी को क्या है, अर्थ होती है, तो इस ग्रेविटेशनल को क्या बोलते हैं फिर? ग्रेविटी। याद रखना, लास्ट क्लास में थे तो उसको बोलते हैं ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी की वैल्यू कैसे निकालें, कितना होती है, तो इसके बारे में न्यूटन ने एक रूल दिया। न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ उसको बोलते हैं, और वो क्या था?
नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। और ये क्या होगा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल समझ में आ गया सभी को? पहले तो रिकॉर्डिंग। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², और M1 M2 अपॉन r², ये इस तरह से। और यहां पे G क्या है हमारा? वेयर G इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितना होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और यूनिट क्या होगी? -11। यूनिट क्या होगी बच्चों? न्यूटन। सर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सॉरी, नहीं सुनो जरा, किलोग्राम स्क्वायर। क्योंकि देखो जी की यूनिट निकालनी है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर भाई जी इधर रहेगा यहाँ पे, तो अच्छा मैं उल्टा कर दिया, रुक जाओ। मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आएगी भाई जी इधर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका वैल्यू आती है। तो इस तरह से हमारा क्या है? न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। इसके बाद अब मैं बात कर रहा था कि दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाती है, बावजूद इसके भी हम जब जंप करते हैं, हम जैसे ही जंप करते हैं तो हम वापस अर्थ की तरफ आते हैं, अर्थ हमारी तरफ नहीं आती। तो इसका रीजन है बेटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला होता है G इक्वल टू GmE अपॉन r²। M से मैंने मास ऑफ द अर्थ लिया है, r इज द रेडियस। वो कोई भी बॉडी हो सकती है, उसका मास अपॉन ये। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉडी के मास पर डिपेंड करती है। और एक्सीलरेशन से मतलब क्या है? जो बॉडी की मोशन में चेंज करता है। तो देखो एक स्मॉल बॉडी है और एक बड़ी बॉडी है। मान के चलो ये स्मॉल है, ये बिग है। जिसका मास ज्यादा होगा वो दूसरी वाले के एक्सीलरेशन ज्यादा लगाएगा। जैसे दो बाइक हैं, एक को चलाना शुरू करते हैं, 1 मिनट में एक की स्पीड आ जाती है 100 और दूसरी पहुंच पाती है केवल 20 तक। तो एक्सीलरेशन किसका ज्यादा हुआ? जो कम टाइम में 100 तक पहुंचती है। सेम टाइम अगर लें, जो 100 पर पहुंची है उसका एक्सीलरेशन ज्यादा। अब जरा सोचने वाली बात यह है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं इक्वल फोर्स से। एक्सीलरेशन किसका ज्यादा होता है? कौन? सोचो बच्चों, एक्सीलरेशन किसका ज्यादा होगा? कौन ज्यादा एक्सर्ट करती है? अर्थ। किसके ऊपर? हमारे ऊपर। उससे क्या होगा? हम उसकी तरफ तेजी से दौड़ के जाएंगे। मतलब हमारी बॉडी, हम जंप की भी करते हैं तेजी से, वो हमारी तरफ उतनी तेज स्पीड से नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि हमारी वजह से उस पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो उतना अप्लाई नहीं हो पाता। तो रीजन है, इसलिए हम क्या होता है, हम अर्थ की तरफ जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, अर्थ हमारी तरफ नहीं आती। अदरवाइज दोनों बॉडी इक्वल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं।